आज बात है 3 मोस्ट पावरफुल बींग्स और वो हैं अपने यूनिवर्स से एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स और उनमें से एक गॉडलाइक जितनी पावर्स रखता है। आज की वीडियो हमारे एक यूट्यूब फैमिली के मेंबर ने मुझे कमेंट करके जरूर बताई थी और भाई ने मुझसे बहुत ही अच्छी डिमांड करी थी इस वीडियो की। यार बहुत ही लॉन्ग टाइम से मुझे कमेंट कर रहा था बट मैं देख नहीं पा रहा था। भाई आई एम वेरी सॉरी। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए जानते हैं कौन है इन तीनों में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और आज हमने इस भाई की डिमांड पर इस वीडियो को बनाया है। पहले बात करते हैं थॉर की और जानते हैं थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है। और थॉर एसगार्डियन है और ये बहुत ही पावरफुल वॉरियर में से एक वॉरियर है। थॉर ने अल्ट्रॉन को भी ऑलमोस्ट किल कर ही दिया था फाइट में, बिना वेपन्स के हल्क को ही बीट करा है। और थॉर ने गोर को भी डिफीट करा था फाइट में। और थॉर को बैटल्स एंड वॉर्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। थॉर ने ज़्यूस को भी ऑलमोस्ट किल कर ही दिया था और थॉर के पास बहुत ही पावरफुल पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वेपन्स हैं। और थॉर एसगार्ड का बहुत ही पावरफुल गॉड है जिसका सामना करना किसी के लिए में थोड़ा मुश्किल जरूर पड़ जाएगा। पहले बात करते हैं थॉर के पास कितनी ज़्यादा पावरफुल पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। और एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है और थोर को फाइट में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और थोर ने थेनोस को भी बहुत ही बुरा पीटा था। और यही नहीं, थोर ने थेनोस से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल बीइंग से फाइट करी है और उन्हें डिफीट भी करा है फाइट में। इसलिए थोर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। स्टेमिना, थोर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में सर्वाइव भी कर सकता है और थोर का स्टेमिना लेवल काफ़ी गुड है। वेपन्स, थोर के पास एसगार्ड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं और थोर इन वेपन्स के थ्रू बहुत ही पावरफुल लाइन अटैक भी कर सकता है। और थोर फ्लाई एंड टेलीपोर्ट भी कर सकता है उन वेपन्स के थ्रू। थोर ने इन वेपन्स के थ्रू इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को ओवरपावर करके थेनोस की चेस्ट चीर डाली थी। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वेपन्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। थोर की ड्यूरेबिलिटी, थोर ने बहुत ही पावरफुल अटैक्स अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किया है, जैसे कि नगरसोट के अटैक्स, थेनोस के पंचेस और यही नहीं एक स्टार की रेडिएशन तक को सर्वाइव कराया है अपनी बॉडी पर थोर ने। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि थोर की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोर अपने बिना वेपन्स के थ्रू बहुत ही पावरफुल एंड अटैक भी कर सकता है और इस पावर के थ्रू थोर ने हल्क को भी बीट कर दिया था फाइट में। स्पीड, थोर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और थोर बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है और दूसरों के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है। और थोर की स्पीड बहुत ही तेज़ है। थोर के पास गॉडलाइक स्ट्रेंथ, गॉडलाइक पावर्स हैं जिसके बेस पर बड़ा बड़ा अच्छा कैरेक्टर भी थोर से भिड़ना नहीं चाहेगा फाइट में। और थोर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। बात हो गई थोर की पावर्स और एबिलिटीज की एंड वेपन्स की और आपको अंदाजा लग गया होगा कि थोर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमस प्राइम की और जानते हैं ऑप्टिमस प्राइम के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। ऑप्टिमस प्राइम एक बहुत ही पावरफुल ऑटोबॉट है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने स्कॉट्स को भी किल कर दिया था फाइट में, जो बहुत ही इविल डिसेप्टिकॉन था, लेकिन इसको भी ऑप्टिमस प्राइम ने बहुत ही ईजिली किल कर दिया था फाइट में। और इसी वजह से ऑप्टिमस प्राइम को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बात कर लेते हैं क्या पावर्स और एबिलिटीज है प्राइम के पास और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो आप देखो, ऑप्टिमस प्राइम बहुत ही पावरफुल ऑटोबॉट है और ये बहुत ही अच्छा लीडर भी है। ऑप्टिमस ने अकेले ही टीम प्राइम का क्रिएट करा था और इस टीम में बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स हैं। देखो, ऑप्टिमस की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है एंड एडवांस हैं और ये बहुत ही पावरफुल फाइटर है। इसने अपनी फाइटिंग के बेस पर बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को किल करा है फाइट में। और यही नहीं, जितने भी ऑप्टिमस को मारने आए थे वो खुद ही मर गए थे। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि फाइटिंग स्किल कितनी ज़्यादा डेंजर है ऑप्टिमस प्राइम की। वेपन क्रिएशन, अब ऑप्टिमस वेपन भी क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी में से और ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है ट्रक में। और ये एबिलिटी ऑप्टिमस के बहुत ही काम आती है बैटल में। और इस पावर से ऑप्टिमस अपने एनिमी के अगेंस्ट बहुत ही नॉन स्टॉप अटैक्स भी कर सकता है। लेजर अटैक, ऑप्टिमस लेजर अटैक भी कर सकता है और ये लेजर को शूट भी कर सकता है। और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि किसी को भी बहुत ही ईजिली डिफीट कर देगा या फिर किल कर सकता है ये अटैक। और इसके हेल्प से ऑप्टिमस ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी किया है फाइट में। ऑप्टिमस प्राइम बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये अपनी फाइटिंग में अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, जिसकी वजह से ऑप्टिमस को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है। ऑप्टिमस ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और इसके लिए ऑप्टिमस की स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है क्योंकि वो एक व्हीकल मोड में आ जाता है। और ऑप्टिमस बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है, दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है। और ऑप्टिमस की स्पीड बहुत ही तेज़ है। ऑप्टिमस की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही पावरफुल है एंड एडवांस है। ऑप्टिमस ने फाइटिंग के बीच में बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था। और यही नहीं, कई बार तो ऑप्टिमस ने मौत को चकमा दिया है फाइट में। ऑप्टिमस की हीलिंग पावर काफ़ी गुड है क्योंकि अगर ऑप्टिमस की बॉडी डैमेज हो जाए तो ऑप्टिमस के पास एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग फैक्टर है, जिसकी हेल्प से ऑप्टिमस अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। स्ट्रेंथ, ऑप्टिमस की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। ऑप्टिमस एक बहुत ही पावरफुल ऑटोबॉट है और ये एक बहुत ही पावरफुल लीडर भी रह चुका है। अपनी लाइफ में इन्हें बहुत ही पावरफुल बैटल्स एंड वॉर्स करी हैं और बहुत ही पावरफुल लोगों को किल भी करा है फाइट में। ऑप्टिमस फ्लाई भी कर सकता है और वही बहुत ही स्पीड से और फ्लाई करते करते फाइटिंग भी कर सकता है ऑप्टिमस, जिसके थ्रू ऑप्टिमस बहुत ही पावरफुल हो जाता है। ऑप्टिमस प्राइम की पावर्स जान गए हैं तो अब बात करते हैं डीसी की शान लूसीफर मॉर्निंगस्टार के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं और लूसीफर कितना ज़्यादा पावरफुल है। लूसीफर हेल का किंग और एक बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल कैरेक्टर है और ये इतने ज़्यादा पावरफुल को होल्ड करता है कि ये डीसी का बहुत ही पावरफुल बीइंग्स में से एक बीइंग है। लूसीफर डीसी यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी एज का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। लूसीफर ने बहुत से पावरफुल बीइंग्स को फाइट में डिफीट भी किया है, जैसे कि माइकल, जिसकी पावर सेम लूसीफर की जितनी थी।
लेकिन जब इन दोनों में फाइट हुई थी तो फाइट बहुत ही लंबी चली थी, लेकिन इस फाइट को हमारा लूसीफर जीत गया था। और इन सबसे ये पता चलता है कि लूसीफर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और लूसीफर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लूसीफर लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है और लूसीफर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। लूसीफर एक प्योर डेविल है और लूसीफर पर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है और लूसीफर इतना ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने स्ट्राइक से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लूसीफर बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और इसी बात से लूसीफर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है। लूसीफर की ट्रू फॉर्म में तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल हो जाता है, आई मीन डेविल फॉर्म। लूसीफर की डेविल फॉर्म बदलता है तो लूसीफर की पावर कैलकुलेट भी नहीं की जाती है और लूसीफर को इस फॉर्म में टक्कर देना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। लूसीफर की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लूसीफर ने बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किया है। लूसीफर को किसी वेपन से डैमेज नहीं दिया जाता, बस डिवाइन वेपन से लूसीफर को डैमेज दे सकते हैं। लूसीफर की हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा गजब की है कि लूसीफर उस डैमेज को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। अब लूसीफर को जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो है लूसीफर की इमॉर्टल। लूसीफर की इमॉर्टल बीइंग है, इसको मारा नहीं जा सकता है। लूसीफर को फाइटिंग में टक्कर देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जानते हैं अगर इन तीनों में फाइट हो जाए तो कौन है इस फाइट का विनर और कौन है इन तीनों में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर और किनके पास पावर्स और एबिलिटी ज़्यादा हैं, और हम इन तीनों की पावर्स पर ही विनिंग तय करेंगे। तो पहले बात करते हैं, अगर थॉर वर्सेस ऑप्टिमस प्राइम की फाइट हो जाए तो इन दोनों की फाइट बहुत ही लंबी चलेगी और इन दोनों की फाइट बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर थॉर वर्सेस ऑप्टिमस प्राइम की फाइट हो तो देखो इस फाइट का विनर होगा ऑप्टिमस प्राइम, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम को फाइटिंग में थॉर से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ऑप्टिमस प्राइम थॉर से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और ऑप्टिमस प्राइम के पास थॉर से कहीं ज़्यादा पावरफुल पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। तो इस फाइट के विनर है ऑप्टिमस प्राइम। थॉर की फाइट हुई लूसीफर से, देखो नो डाउट इस फाइट के विनर है लूसीफर, क्योंकि थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो लूसीफर को बीट कर सकता है फाइट में। तो आते हैं ऑप्टिमस प्राइम और लूसीफर, अगर इन दोनों में फाइट हो तो कौन होगा इस फाइट का विनर। तो देखो इस फाइट के विनर होगा लूसीफर मॉर्निंग स्टार, होगी इसकी पावर्स लेवल किसी भी कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ये बहुत ही ईजिली डिफीट कर देगा ऑप्टिमस प्राइम को। आई होप आपको इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन लगा मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, मुझे कमेंट जरूर करना। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू ओरू एक्सप्लेनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।